ओम शांति एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। आज फिर से हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जहां पर हम पेरेंटिंग के बारे में ही बात करेंगे और हर बार की तरह हमारे साथ है सरिता दीदी। सरिता दीदी, आपका इस प्रोग्राम में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। दीदी, आज हमें पेरेंटिंग के बारे में एक क्वेश्चन आया है, एक माँ ने पूछा है और उनकी एक दुविधा है। तो उनके घर में किसी की डेथ हुई है, उनके पति की एक्चुअली डेथ हुई कुछ साल पहले और उसका असर उनके बच्चे के ऊपर बहुत हुआ है। उनका बच्चा बहुत खेलता था, उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन इस डेथ का असर, क्योंकि उस बच्चे का अपने पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध था, तो उसका डेथ का असर उस बच्चे के ऊपर बहुत हुआ है। फिर बाहर के लोग भी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी कंपैरिजन करते हैं कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, जिसकी वजह से उसने बहुत सारा कनेक्शन तोड़ दिया है उनके साथ और वो बहुत चुपचाप सा बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, खेलता नहीं है। तो ये माँ ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फिर से पहले जैसा हो जाए। तो दीदी, इनके लिए कुछ सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कि पहले जैसा वो बच्चा फिर कैसे बन सकता है? हमारी जीवन मानव घटनाओं की मालिका है। जब हमारे जीवन में मन के विरुद्ध या अचानक कोई अनहोनी हो जाती है तो कई बार कई लोग उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। नो डाउट, अपने फैमिली मेंबर्स की डेथ, अपने प्रिय व्यक्ति की मौत बहुत बड़ा एक हादसा है, लेकिन अगर इसमें से बाहर नहीं निकल कर आए तो उसका परिणाम हमारे माइंड पर, हमारे बिहेवियर पर होता है और वो कई दिनों तक वो व्यक्ति शोक मग्न रह सकती है। अभी आपने जो एग्जाम्पल बताया, यस, ये एग्जाम्पल है कि उस बच्चे के ऊपर असर हुआ है अपनी पापा की डेथ का और वो उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा है। अभी ये बात चेक करें कि बच्चा गुमसुम सा हो गया है, चुप चुप सा हो गया है। आपने एज क्या बताई थी उसकी? जी, बच्चे की एज है 17 साल। 17 साल का, मतलब वैसे देखा जाए तो बड़ा है बच्चा, लेकिन अभी ये 17 साल का बच्चा अगर गुमसुम सा हो गया तो एक माँ ने तो पहले ये चेक करना चाहिए कि इसको और कुछ आदत तो नहीं ना लगी। फर्स्ट थिंग, ये बहुत चेक करना जरूरी है। दूसरा, बच्चा गुमसुम सा हो गया है तो अभी माँ का बहुत बड़ा रोल है। कौन सा? बच्चे की स्मृति को हमें बदलना है, उस बच्चे को एक्टिव बनाना है, तो हमें उस बच्चे को चीयर अप करना होगा। क्यों? अगर सामने वाले की स्मृति बहुत कमजोर हो गई है, सामने वाला दुख में है या सामने वाला अभी तक उस बात को भुला नहीं पा रहा है या उस बात से अभी तक उठ नहीं पा रहा है, इट मीन्स देयर इज नो पावर टू फेस। तो हमें बच्चे को क्या करना है? तैयार करना चाहिए। बच्चा तैयार कैसे होगा? हमारे थॉट्स से, हमारे वर्ड्स से। ये सबसे बड़े दो एनर्जी जो निकलती है ना, वो हमारे थॉट की और हमारे वर्ड्स की। ऐसे शब्द बच्चे के साथ बार बार बोले जाए अफर्मेशन की तरह, जिससे बच्चे के अंदर उमंग उत्साह आ जाए, जिससे बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि जैसे एक स्फूर्ति आ जाए, वो भूल जाए या उसकी वो पास्ट की स्मृतियां कम हो जाए। सिंपल बात है। अगर कोई पेशेंट है, आप हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए और उनकी सर्जरी हो चुकी है और उनको दर्द है, और अगर आप उनको कहते हो बाप रे, आपका चेहरा देखकर लगता है कितना दर्द हो रहा है ना, कितना दर्द हो रहा है ना। अभी जैसे हम यह स्मृति उस पेशेंट को देते हैं तो ऑटोमेटिक पेशेंट को क्या हो जाएगा? हमने कहाँ ये किया, कहाँ हमारा पॉइंट आउट था, दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना। तो हम पेशेंट को जाकर मिलकर क्या दे बढ़ा के आए? उसका दर्द। अभी सेकंड रिलेटिव जाता है और वो कहता है, उनको देखकर मालूम है उनके चेहरे पर दर्द है, मालूम है ये सर्जरी काफी क्रिटिकल थी, लेकिन वो ये कहता है जानबूझ के, अरे अब तो पेशेंट लगते ही नहीं हो, आपका चेहरा घर में जैसा था वैसा ही है, आप में कितनी ताकत है, लगता ही नहीं आप पेशेंट हो, चेहरा देखो कैसे आपका फ्रेश है। विल इट मेक अ डिफरेंस?
वो अपने को पेशेंट समझेगा, सामने वाला पेशेंट नहीं समझेगा। अभी वो समझेगा यस आई एम ऑल राइट, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ही विल इग्नोर दैट पेन और उसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चे को, हमें उसके अंदर वो ऊर्जा बढ़ानी है। तो आई हैव टू गिव हिम इंस्पिरेशन। जैसे क्रिकेट में, खेल में चीयर लीडर्स होते हैं ना, जो उनको बार बार चीयर अप करते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमें जानबूझकर बच्चे के साथ इस टाइप के वाक्य बोलने हैं, जानबूझकर बहुत पावरफुल उसके लिए थॉट्स रचने हैं। कौन से रचेंगे? पहले बच्चे के लिए शुभ संकल्प रचें। शुभ संकल्प, उसके लिए शुभ चिंतक बनकर संकल्प रचे, बेटा अब बहुत अच्छे हो, अब बहुत अच्छे शक्तिशाली माइंड वाले हो, शक्तिशाली मन वाले हो। अब हर बात का समस्या का सामना करके वापस खड़े हो जाते हो। आप हर काम अच्छी तरह से कर रहे हो। आप अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हो। जीवन में आप हर बात का सामना करके आप विजयी बन जाते हो। अब ये थॉट बच्चे के लिए बार बार करने हैं कि आप हर बात का सामना करके खड़े हो जाते हो। अभी बच्चे के साथ बात भी करनी है तो हमें बात कैसे करनी है, उसे कोई ना कोई बात में उसे इन्वॉल्व करना है, कोई ना कोई बात में, एक्टिविटी में उस बच्चे को एंगेज रखना है और उसके साथ कुछ ना कुछ बातें करने। गुमसुम के लिए बातें नहीं करनी है, उसको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दो। जैसे थॉमस एडिसन का उदाहरण है। थॉमस एडिसन जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को, उसकी मम्मी को बुलाकर रिपोर्ट कार्ड दिया। मम्मी ने वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और बच्चे को लेकर घर आ गई और थॉमस एडिसन ने पूछा, मम्मा कार्ड में क्या लिखा है? तो माँ ने कहा, बेटा कार्ड में ऐसा लिखा है कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि जो हमारी स्कूल उसके लिए योग्य नहीं है, तो आप इसे घर पर ही पढ़ाइए। और थॉमस एडिसन घर पर पढ़ने लगे। अब उनकी माँ उन्हें सिखाने लगी और माँ के अंडर शिक्षा लेते लेते वो इतने अच्छे साइंटिस्ट हो गए कि जिन्होंने बहुत सुंदर बल्ब का संशोधन किया। और बहुत साल के बाद जैसे उनकी माँ चल बसी तो उन्होंने एक दिन माँ का संदूक खोला और देखा, उसमें स्कूल का वो कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड था, और उन्होंने वो खोला और देखा तो उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था, आपका बच्चा इतना कमजोर है, मेंटली इतना कमजोर है कि हमारी स्कूल उसके लिए योग्य नहीं है, आप इसको अपने घर लेके जाइए। वर्ड्स क्या थे? माँ ने उस वर्ड्स को कैसे मोटिवेटेड वर्ड्स में कहकर थॉमस एडिसन को सुनाया, जिस कारण वो एक जिसको स्कूल लायक नहीं समझती थी उसको पूरी दुनिया ने एक बड़ा साइंटिस्ट दे दिया। ये ताकत है शब्दों की, ये ताकत है विचारों की। तो आइए हम अपने बच्चे को, आइए न सिर्फ बच्चे को, हम अपने रिश्ते को, जो भी ऐसा मुरझाया हुआ है, जो हम देखते हैं कि जो डिप्रेस्ड है, उदास है, नाराज है, दुखी है, अपने उमंग उत्साह वाले शब्दों से, अपने शुभ शक्तिशाली पर्पसफुल ऐसे शब्दों से हम उनका मनोबल बढ़ाएं। और ये काम आपको, हमको, सबको करना है। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो जैसे आपने कहा कि फिर से एक बार पेरेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इसमें कि हम कैसे अपने बच्चे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो मैं चाहता हूँ हम एक बार फिर से कुछ ऐसे अफर्मेशंस लेवे ताकि बच्चे का सशक्तिकरण कर सकें। यस, जरूर। रिलैक्स होके बैठे, धीरे धीरे एक एक विचार करें और उसे देखें, महसूस करें।
उस परमात्मा को जो सद्बुद्धि दाता है उसे सामने देखें। उस परमात्मा से बच्चे के मस्तक के ऊपर पवित्रता की किरणें बरस रही है। उसको सद्बुद्धि मिल रही है। वो हर बात को, हर घटना को अच्छी तरह से समझ रहा है। और उसका सामना शक्तिशाली बनकर कर रहा है। हे आत्मा, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हर समस्या का सामना अच्छी तरह से कर सकते हो। आपका मनोबल बहुत अच्छा है। आप विजयी आत्मा हो। ओम शांति। ओम शांति। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के एपिसोड्स सरिता दीदी के यूट्यूब चैनल पर हर गुरुवार और रविवार को रिलीज होंगे। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन एपिसोड्स का लाभ लें। अगर कोई प्रश्न या सजेशन है तो कृपया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।